हेलो वेलकम टू गाइस मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि का। तो अभी तक हमने इसके दो पार्ट देख लिए, तो पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में आपको क्या सीखने को मिलेगा वो देखिए। तो पहले लाभ और हानि को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा दोबारा से। तो देखिए लाभ और हानि का हमने क्या पढ़ा है, एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं उसका। देखिए आपने कोई 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, अगर आप इसको 120 में बेचते हो तो 100 में आपने खरीदी क्या होता है, क्रय मूल्य, जिसे हम क्या बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, और 120 में बेचा तो ये क्या होता है विक्रय मूल्य, इसे क्या बोलेंगे हम एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है गाइस। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो समझने वाली चीज़ है वो देखिए, अब लॉस और प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हमेशा एसपी माइनस सीपी होगा। लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट तभी तो होगा, आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदोगे 120 में उसे बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, ज़्यादा में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो आपको पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और आप अगर हानि कैसे होगी, आपने 100 रुपये में कोई चीज़ क्या करी, परचेज की, कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपये, आपने उसको 80 रुपये में बेच दिया। बहुत ट्राई किया आपने ज़्यादा में बेचने की, नहीं बिकी, फिर आपने लास्ट में 80 रुपये में बेचा, तो ये इसकी क्या होगी, सीपी होगी, सेलिंग प्राइस हो गई, यानी विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब ये जो हानि हुई है 20 रुपये की, किसको घाटा हुआ, आपको घाटा हुआ, क्योंकि 100 में खरीदी थी, बेची कितने में आपने 80 में, तो 20 का घाटा किसका हुआ, आपको 20 का घाटा हुआ। तो क्या निकालेंगे, 100 माइनस 80 तो करेंगे, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये तो करेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है। देखिए गाइस अब देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको पूछा जाए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये बताया था आपको मैंने। इसमें x और y क्या होता है, x और y कमी और वृद्धि है। x आपको दे दिया जाए कि 20% की वृद्धि होती है किसी मूल्य में, y आपको दे दिया जाए उसी क्वेश्चन में कि 30% की कमी होती है। तो कमी को माइनस से डिनोट करेंगे और जो पॉजिटिव संख्या होगी यानी वृद्धि होगी इसको प्लस से डिनोट करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है। और एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको कि क्रय मूल्य दे रखा हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य दे रखा हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो सीपी इक्वल टू एसपी इक्वल टू क्या करवाया था, सीपी 100 प्लस माइनस पी ऑब्लिक एल अपॉन 100। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है। 100 का 100 आ गया। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है कि किसी क्वेश्चन में कि 20% का लाभ होता है आपको, तो आप क्या लिखोगे, 100 प्लस पी बटा 100। हानि होती है तो 100 माइनस एल बटा 100, ये लिखोगे गाइस, इसलिए ये प्लस माइनस पी ऑब्लिक एल लिखा है। समझ में इतना। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है, जो दो वीडियो इसके अंदर इसके क्वेश्चंस किए हमने, इसके इस फॉर्मूले के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस किए हमने, प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, लॉस प्रतिशत निकाला है हमने अभी तक। ठीक है गाइस। तो देखिए अब कैसे करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। आज करेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे गाइस, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, देखिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कल लास्ट में जो क्वेश्चंस करवाया था उसका एक पार्ट यही था, आज उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, जो दे रखा है क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है, जो दे रखा है वो आप लिखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा आपके पास। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, और आज मैं आपको क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेसिस से भी करवाऊंगा और ट्रिक से भी करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, दोनों मेथड से करवाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो करना है। देखिए बेसिक से सीखना इसलिए ज़रूरी होता है कि एग्जाम में ट्रिक याद नहीं रहती गाइस, बट बेसिक याद रहेगा तभी आपको ट्रिक याद रहेगी। वो ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक सीखते रहो बेसिक को भूल जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए यदि 10 रुपये
यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। क्या पूछा है? 10 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी दे रखा है हमें, क्रय मूल्य दे रखा है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है हमें। देखो जो मैंने बताया, जो दे रखा है वो लिखिए आप, एक साइड लिखिए। क्या लिखोगे? 10 वस्तुओं की लागत मूल्य इक्वल टू क्या? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ गया है ना, वही मैंने आपको लिखा है। क्या दिया गया? 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। बताइए इतना समझ में आया? जो दिया गया वही लिखा है ना मैंने। देखिए अब देखिए क्या 10 वस्तुओं का मतलब मल्टीप्लाई लागत मूल्य यानी सीपी, क्या जिसे क्या बोल देंगे आप? क्रय मूल्य बोल सकते हो। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। इसको क्या लिख सकते हैं? सीपी ऐसे कैसा छोड़ दें, इधर एसपी इसके अपोन में ले आए, क्या 9/10। ये आपको समझाने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक है गाइस इस क्वेश्चन की, इससे शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं हो ही नहीं सकती इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए सीपी यहाँ था, अपोन में एसपी आ गया, 9/10 आ गया। तो देखिए सीपी यानी ये क्या अपने पास 9 क्या आ गया? सीपी इक्वल टू कितना है? 9। तो क्या आ गया अपने पास? क्रय मूल्य। एक एक चीज़ समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए गाइस एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या है? विक्रय मूल्य। कितना आ गया? ये आ गया। अब देखिए अपने को पता है लाभ और हानि कितना है। जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, आपने एक वस्तु 9 रुपये में खरीदी, सीपी 10 रुपये में बेच दी, सेलिंग प्राइस। तो क्या हुआ? आपको फायदा हुआ, घाटा हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ ना, लाभ हुआ ना आपको। तो आपको प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? प्रॉफिट कैसे निकाला? एसपी माइनस सीपी। हानि होती है तो क्या? सीपी माइनस एसपी होता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपने कैसे निकाला? 10 माइनस 9, तो 1 का क्या हो गया? हमें लाभ हो गया। लाभ कितना है? 1 रुपये मान सकते हैं। अपने को क्या पूछा है? तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखिए प्रतिशत लाभ होगा अपने पास, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है। अगर यहाँ पे हानि होती तो हानि होती। देखिए क्या दे रखा है? 1 की 1 लिख दिया। लाभ कितना है? 1। बट्टे में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की सीपी कितना दे रखा है? 9 गुणा कितना? 100। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? देख लीजिए आप, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। लाभ कितने का लाभ होता है? बट्टा क्रय मूल्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। मल्टीप्लाई में क्या? 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो क्या गुणा में 100 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया? 100/9 प्रतिशत, या इसको क्या बोल सकते हो? 11 सही 1/9 प्रतिशत बोल सकते हो। यही तो बोलोगे इसे आप, समझ में? बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, जो दिया गया था दोनों को इक्वल टू लिखा, फिर सीपी अपॉन एसपी कर दिया, ये लिख दिया। सीपी कितना है? 9 है, एसपी कितना है? 10 है, तो 10 माइनस 9 लाभ 1 आ गया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है? 1 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 9 गुणा 100, तो 100 क्या? 100/9, 11 से 1/9। बिल्कुल समझ में आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन से कभी डरना नहीं, और अब ऐसे कर रहे हैं हम एकदम इजी क्वेश्चन से फिर हार्ड की तरफ चलेंगे। देखिए आज बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, खूब क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या आएगा, समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। देखिए क्या दे रखा है। देखिए आपको क्या करना है, बेसिक्स हमेशा याद रखना है, और ट्रिक मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा। जो आपको दे रखा है वो लिखिए और उसमें बेसिक फॉर्मूला लगाइए, और उसी से आप ट्रिक बनाइए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6। अपने को क्या दे दिया? एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6। तो देखिए लागत मूल्य अपन क्या लिखते हैं? सीपी लिखते हैं। सीपी का अनुपात, और ये कितना है? देखिए कितना दे रखा है अपने को? विक्रय एसपी क्या लिखते हैं? एसपी कितना दे रखा है? 5:6। ये दे रखा है ना,
यही दे रखा है ना अपने को। देखिए एक वस्तु के लागत मूल्य यानी CP तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, 5:6 है, इक्वल टू लगा दिया। जो दिया गया वही लिखा है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे इसको? देखिए मैंने आपको बताया था A/B दे रखा है, तो आपको इसको क्या लिख सकते हो? A/B लिख सकते हो। तो वैसे इसको सोल्व करेंगे। CP यानी क्रय मूल्य बट्टा SP यानी विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होगी? इसको क्या लिखेंगे? 5/6। तो वो इससे पहले क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन हो गया सेम। CP क्या है? 5 यानी क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? सेलिंग प्राइस कितनी है? 6। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपने कोई वस्तु 5 में खरीदी, ये वस्तु है, इसको 5 में आपने क्या किया? CP किया यानी कॉस्ट प्राइस इसकी है। 6 में इसको क्या किया? देखिए तो 5 में खरीदा और 6 में क्या किया? इसको बेचा। तो क्या वो आपको 1 रुपये का क्या हुआ? फायदा, बेनिफिट हुआ, बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, लाभ बट्टा CP गुणा 100, या इसको प्रॉफिट बोल सकते हो आप। तो देखिए लाभ कितना है? 6 - 5 1। CP कितना है? 5 गुणा 100। तो इसको क्या लिखोगे? 100/5 प्रतिशत, या इसको सोल्व कर सकते हो 5 दूनी 10, तो 20%। 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया गाइस अपने को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ये क्वेश्चन जो आज मैंने पहला क्वेश्चन करवाया उसी की फोटोकॉपी है, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए कैसे, 8 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 8 क्या बोल रहे हैं अपने को? 8 गुणा CP। डायरेक्ट करेंगे गाइस इसको, आपको डायरेक्ट करना होगा क्वेश्चन। देखिए क्योंकि मैंने इसका 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए आपको। तो देखिए वस्तुओं का लागत मूल्य यानी CP कितना है? 8 है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 गुणा SP। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। देखिए अब देखिए क्या करेंगे? वही CP बट्टा SP इक्वल टू 9/8। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या पूछा? लाभ या हानि प्रतिशत। आपने 9 रुपये में खरीदी कोई वस्तु, 8 में बेच दी, क्या हुआ? आपको नुकसान हुआ कितने का? 1 रुपये का। तो 1 बट्टा कितना? CP कितना है आपका? 9 है, गुणा 100। तो ये क्या हो गया? अपने पास क्या आ जाएगा? हानि प्रतिशत आएगा। हानि कैसे आई? देखिए आपको CP आपके पास आ गया 9, यानी क्रय मूल्य आपका 9 है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है? 8 है। तो क्या करेंगे? हानि यानी लॉस क्या लिखते हो आप? हमेशा क्या लिखते हो? CP माइनस SP तो लिखते हो। तो कितना आ जाएगा? CP कितना है? 9 - 8, तो 1 बचेगा। 1 ही के हुए अपने को हानि तो हुई, तो 1/9/100। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करवा दिए गाइस, और आप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो आप लिखिए, और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये है, इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो लिखिए आप, पहले डरना नहीं है क्वेश्चन को। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी क्या दे रखा है अपने को? SP कितना दे रखा है? 25 रुपये। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझनी होगी गाइस, ठीक है। अब देखिए आगे 25 रुपये, इसके हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर यानी CP के बराबर दे रखा है अपने को। ये दे रखा है कि हानि प्रतिशत वो क्या है? क्रय मूल्य के बराबर यानी CP है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा अपने को ये पूछा है। तो देखिए
अब इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीक़ों से करेंगे, एक जो फॉर्मूला बेसिस है उससे और एक ट्रिक से। तो पहले आपको ट्रिक से क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो लिखिए। कितना दे रखा है? SP 25। 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2500 हो गया। अब इसके कोई दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका योग कितना हो? 100 अपने पास। तो देखिए 50 तो 50 को 50 से गुणा करोगे, 50 को 50 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 2500। 50 को 50 से ऐड करोगे तो कितने आएंगे? 100। तो यानी देखिए जो आपको दे रखा है 25 लिख लिया, उसको क्या करना है? 100 से गुणा करना है, तो अपने पास 2500 आ गया। अब इसके ऐसे दो गुणनखंड निकालने जिनका योग तो 100 हो और मल्टीप्लाई कितना हो? 2500 हो। यही है ना? तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो अपने पास SP कितना आ जाएगा? 50 रुपये। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, CP कितना आ जाएगा? SP तो अपने को दे रखा है CP। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 50 रुपये। यानी क्रय मूल्य अपने पास कितना आ जाएगा? 50 रुपये में। 50 रुपये आ जाएगा। यानी 50 रुपये में खरीदी और 25 में बेच दी तो कितने का? 25 का नुकसान होगा। ये तो क्या अपनी ट्रिक क्वेश्चन हो गया, ट्रिक से हो गया ये कि जो दे रखा था 25 उसको 100 से गुना किया, 2500 आ गया। उसके गुणनखंड किए 50 + 50। गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका योग 100 हो और जिनका गुणा 2500 हो। तो 50 तो आंसर क्या हो गया? 50। यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस 25 हो गई अपने पास। बट अब ये देखिए कि इसको ज्ञात कैसे करें। अगर इसको फॉर्मूला बेसिस से करें तो कैसे करें? देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटा क्या लिखते हैं अपन? क्रय मूल्य पे निकलती है हमेशा हानि। गुणा कितना लिखते हैं? गुणा 100 लिखते हैं। इससे क्या आती है? अपनी हानि प्रतिशत आती है गाइस। ठीक है। अब देखिए अपने को क्या दे रखा है? हानि प्रतिशत किसके बराबर है? CP के बराबर है। तो लिख लीजिए क्या आएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? CP लिख सकते हैं क्योंकि हानि प्रतिशत CP के बराबर दे रखा है। हानि कितने की हो गई? अपने को गाइस क्वेश्चन में हानि अपने को नहीं पता है कितनी की होगी, तो लॉस का लॉस लिख दिया। CP कितना है? इतना है। कितना आ गया? 100 आ गया। इधर क्या लिख सकते हैं? CP² लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? L × 100 आ जाएगा गाइस अपने पास। अब देखिए एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या है? अपने को पता है SP = CP। फॉर्मूला क्या होता है? 100 + P/L अपॉन क्या होता है? 100। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व करोगे तब आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? द्विघात परमे वाली इक्वेशन आएगी गाइस। उसमें यह आएगा कि आपको ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका योग क्या हो? 100 हो और जिनका गुणा करें तो 2500 आए अपने पास। तो कितना टाइम लगेगा? और एक ये देखिए अपना, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। CP कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा अपने पास। बट उसमें क्या जाएगा? टाइम जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले से करने हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपये है, इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आप देखिए। पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं और लिखते हैं क्या क्या दे रखा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 21 रुपये यानी सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 21 रुपये, जिसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो 21 रुपये, इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान यानी इसके क्रय मूल्य के बराबर हो CP, यह आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? क्या करना है? जो CP है 21, इसको क्या करना है? 100 से गुणा करना है। क्या हो जाएगा? 2100। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग क्या हो? 100 हो और गुणा कितना हो? 2100। तो देखिए 7 और 3 को गुणा करें तो 21 आ जाता है अपने पास। देखिए किसी चीज़ के गुणनखंड करने हो डायरेक्टली तो ये नहीं आप ऐसे करके बैठ जाओगे 2100, 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, ऐसे नहीं होता। देखिए कैसे करोगे गुणनखंड? पहले इस संख्या को देखिए 21, इसके टुकड़े करिए। अगर आगे 0 0 तो बहुत आसान हो जाता है गुणनखंड करना। तो देखिए 7 और 3 21 हो गया, आगे 0 लगा दो, कितना हो गया? 70
प्लस 30, ये भी सेटिस्फाई हो गया। 70 प्लस 30 कितना हो गया 100, और 70 गुणा 30 कितना हो गया 2100। तो एक आ जाएगा 70, एक आ जाएगा 30। अब देखिए इन दोनों का योग कितना हो गया 100। तो क्या किया, जो 21 दे रखा था सेलिंग प्राइस उसको 100 से गुणा करना है और 2100 आ गया। इसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग तो हो 100 और इनका गुणा 2100, तो 70 और 30 आ गए। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, 70 आंसर और 30 आंसर। ठीक है, तो क्रय मूल्य उसके दो हो जाएंगे 70 और 30। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चंस जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑप्शन देता है A B C D, तो उसमें आपको या तो 70 देगा या 30 देगा। 70 देगा तो 30 नहीं देगा, 30 देगा तो 70 नहीं देगा गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक बैग को उसके वास्तविक मूल्य 25% छूट के साथ खरीदा। कुछ दिनों के बाद उसने वह बैग उसके वास्तविक मूल्य से 40% अधिक पर अपने मित्र को बेच दिया। उसका लाभ लगभग प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ का लगभग जो उसका लाभ है उसका लगभग प्रतिशत कितना होगा, अपने को बताना है। जैसे लगभग प्रतिशत का मतलब ये होता है, पहले तो ये समझिए कि जैसे आपके पास आ गया 20.79 ये आ गया, तो अब इसको क्या करोगे 21 लिख दोगे। तो ये बोल रहा है लगभग लाभ कितना होगा। देखिए तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखिए आप पहले क्या दे रखा है। देखिए एक व्यक्ति ने एक बैग को उसके वास्तविक मूल्य से 25% छूट के साथ खरीदा। तो हम पहले ही लिख लेते हैं वास्तविक मूल्य, हमने मान लिया 100 रुपये। क्या किया, माना। अब देखिए वास्तविक मूल्य हमने कितना मान लिया 100। आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करिए बस आप। 25% की छूट के साथ खरीदा। एक व्यक्ति ने एक बैग को उसके वास्तविक मूल्य के 25% छूट के साथ खरीदा। ये 100 रुपये का बैग था अपने पास, हमने मान लिया वास्तविक मूल्य 100 था। अब हमने कितने में बेचा, 25% की छूट के साथ, यानी 25 घटा के बेचा, तो 75 में बेचा। किसको, एक व्यक्ति को। जो अभी तक क्वेश्चन बोल रहा है वही लिखा ना हमने। एक व्यक्ति ने एक बैग को उसके वास्तविक मूल्य हमने मान लिया 100, 25% छूट के साथ खरीदा। हमने 25% छूट दी, कितना आ गया 75 रुपये। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, वह बैग उसके वास्तविक मूल्य से 40% अधिक पर अपने मित्र को बेचता है। अब ये इंसान है, ये क्या करता है, कुछ दिनों के बाद उसके वास्तविक मूल्य कितना है 100 रुपये, वास्तविक मूल्य 100 ही तो है, 40% अधिक पर अपने मित्र को बेचता है। खुद ने कितने में खरीदा 75 में, वास्तविक मूल्य कितना था 100, उससे भी 40% अधिक में बेचता है, यानी अपने दोस्त को कितने में बेचता है 140 में बेचता है। ये क्या होगा, इसको SP सेलिंग प्राइस होगी, ये इसकी क्या होगी CP कॉस्ट प्राइस होगी गाइस। कुछ समझ में आया। अब इसने क्या किया, कितने में खरीदा 75 में, तो इसने खरीदा और कितने में बेच दिया 140 में बेच दिया। तो इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमेशा SP माइनस CP निकालते हैं। SP कितना है अपने पास 140, ये कितना हो गया 75 घटाने, यानी 25 तो ये बच गए और 40 अपने पास ये बच गए गाइस। तो कितना होगा देखिए 65 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो गया 65 हो गया अपने पास गाइस। ये हो ना 65 हो ना, ठीक है 65 हो गया गाइस। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं अपन, अब अपने को पूछा क्या, देखिए जो उसका लाभ लगभग लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत देखिए, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यानी प्रॉफिट बटा CP गुणा 100। देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, देखिए गाइस है ना, जिसको जिस हिसाब से सही लगे वो उस हिसाब से पढ़ी गाइस। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है 65, CP कितना दे रखा है अपने को 75, गुणा में क्या दे दिया 100। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा अपने को लगभग, तो देखिए 25 चौक 100, 25 30 75 आगे अपने पास कैसे। अब देखिए ये 11 हो गया तो इनका योग, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं, फिर इसका आंसर अपने पास दशमलव में आएगा, यानी पॉइंट में आएगा। तो देखिए गाइस 20 2 5 चौक 20 2 26 260 आ गए,
बट्टा क्या आ गया 3, ये अब 5 चौक 20, 2 26, 260/3 आ गया गाइस। तो देखिए कैसे क्या आएगा इसका आंसर, तो 8 दूनी 24, तो 8 ये आ गया, 86 पॉइंट कितना 20 आ गया, तो 6 आ गया। बस इसका आंसर क्या आ जाएगा 86.66 अपने पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का प्रतिशत आ जाएगा। तो जो लाभ प्रतिशत है वो कितना आएगा 86.66 आएगा गाइस अपने पास। ठीक है गाइस। अब देखिए हमने किया क्या, दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए एक व्यक्ति ने एक बैग को उसके वास्तविक मूल्य से 25% छूट के साथ खरीदा। हमने मान लिया वास्तविक मूल्य 100 है। ठीक है, ये देखिए वास्तविक मूल्य हमने कितना मान लिया 100 मान लिया, 25% की छूट दी, दूसरे इंसान को बेचा, उसको 75 रुपये में पड़ा। अब उसने क्या किया, वह बैग उसके वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो वास्तविक मूल्य 40 था, उसने इसको 140 में बेच दिया किसी इंसान को। तो खरीदा कितने में, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 75, सेलिंग प्राइस कितनी थी 140, खरीदा 75 में बेच दिया 140 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 140 माइनस 75 यानी 65 रुपये। क्या हो गया 65 रुपये का इसको फ़ायदा हो गया। तो अब पूछा गया उसका लाभ प्रतिशत बताना है, लगभग लाभ प्रतिशत बताना अपने को। तो क्या होगा देखिएगा, इस लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, तो प्रॉफिट बट्टा सीपी गुणा 100, तो 65/75 गुणा 100, इसको सोल्व किया तो 86.66 इसका आंसर हो गया। समझ में? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना वो आपको निकालना है उसका आंसर, और कुछ नहीं करना है आपको। जो आपको दे रखा है वो आप लिखिए बस। देखिए क्या दिया है, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे। उनमें से 30 केले सड़े हुए थे और उन्हें बेचा नहीं जा सका। 30 केलों को क्या सड़े हुए थे, उन्हें बेचा नहीं जा सका, तो उन्हें उससे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए कि जिससे 20% का लाभ हो। क्या हो 20% का लाभ। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिखिए, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे। तो उसने 250 रुपये में कितने केले खरीदे, 40 दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं 12 केले, तो क्या हो जाएगा 40 गुणा 12 कितना आ जाएगा 480, 12 चौक 48, 10 480 आ गया गाइस। अब देखिए मैं आपको एकदम इजी वे से करवा रहा हूँ गाइस। जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख रहा हूँ और धीरे धीरे उसका आंसर निकाल रहे हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए 30 केले सड़े हुए थे, 30 केले सड़े हुए थे, उन्हें बेचा नहीं जा सका, तो कोई यूज नहीं हुआ, तो 30 घटा दो। कितने दर्जन कितने केले सही आ गए अपने पास 450 केले, 450 केले सही आ गए। 250 रुपये में कितने केले सही है, 450 केले सही है। अब देखिए अपने को क्या बोल रहा है गाइस, ये देखिए कि उन्हें बेचा गया, उससे शेष केलों के प्रति दर्जन यानी प्रति दर्जन भाव अपने को ज्ञात करना, जिससे 20% का लाभ होगा इस अपने को। ठीक है, तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए SP = CP गुणा 100 प्लस B/100 P/100। देखिए लाभ प्रतिशत पूछा तो यहाँ पे P ले लिया, अगर हानि प्रतिशत हो तो -L ले लेते अपन। ठीक है, अब देखिए कितने रुपए में खरीदा, CP क्या है, क्रय मूल्य क्या अपने पास, क्रय मूल्य 250, जो दिया गया वो लिखिए 250 गुणा 100 का 100 आ गया। प्रॉफिट कितना है अपने को 20% चाहिए, 20% दे रखा है, देखिए 20% बटा 100 का 100 आ गया। कितना आ जाएगा 250 गुणा 120 बटा 100, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा अपने पास। 25 को 12 से गुणा करेंगे, 12 पंचो 60, 6 दूनी 12, 12 और 6, तो ये अपने पास कितना आ गया 300 आ गया इस अपने पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 पंचो 60, 6 आ जाएगा और 12 चौक 24 और 6 30, तो कितना आ जाएगा 300 रुपये आ जाएगा। यानी SP सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 300 रुपये, 250 में खरीदा 300 में बेच दिया। ठीक है गाइस, अब देखिए अब
अब अपने को क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, उससे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा, तो प्रति दर्जन अपने को ज्ञात करना है गाइस। तो देखिए, अब देखिए 450 केले थे, उसको कितने रुपए में बेचा, 300 रुपये में। एक केले को कितने रुपए में बेचेगा, 300/450 ये बेचेगा। अब देखिए, अब अपने को क्या पूछा है, एक दर्जन केले, तो एक देखिए दिख रहा है, दर्जन केले कितने में बेचेगा, 300/450 है, गुणा 12 आ जाएगा। समझ में आ रहे, देखिए 450 केले 300 रुपये में बेचता है, एक केला कितने बेचेगा, 300/450। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा है, देखिए क्या, उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस भाव बेचा, तो प्रति दर्जन यानी गुणा 12 से गुणा कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 8 रुपये। तो यानी एक दर्जन केलों का भाव कितना है, 8 रुपये, यानी 12 किलो का भाव कितना है, 8 रुपये। समझ में आएगा इस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया गया इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ने क्या किया, 2000 रुपये में एक टीवी तथा 750 में एक रेडियो खरीदा। उसने टीवी को 20% लाभ पर तथा रेडियो को 5% हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिखिए आप, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। एक साथ पढ़ोगे तो डर जाओगे क्वेश्चन को कि ये क्या आ गया अपने पास, ऐसे डरना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक दुकानदार ने 2000 में टीवी खरीदा, टीवी कितने में खरीदा, 2000 रुपये में। 750 में एक रेडियो खरीदा, रेडियो कितने में खरीदा, रेडियो कितने में खरीदा, 750 रुपये में, ठीक है। उसने टीवी को 20% लाभ पर तथा रेडियो को 5% हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करनी है अपने को, प्रतिशत नहीं पूछा है, लाभ या हानि ज्ञात करनी। अब अगर अपने को विक्रय मूल्य पूछता है क्वेश्चन गाइज, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं अपना, SP = CP 100 + L या फिर ±LP/100। बट अपने को CP पूछा ही नहीं है, विक्रय मूल्य पूछा ही नहीं, लाभ और हानि प्रतिशत दे रखा है अपने को, और हानि और लाभ पूछेगा इस। तो देखिए, इसको डायरेक्ट कीजिए आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2000 गुणा, उसने टीवी को 20% लाभ पे बेचा, तो लाभ निकाल लीजिए, 20/100 कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ये कितना हो जाएगा, 750 गुणा कितनी की हानि हुई, 5% की हानि हुई, तो 5/100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2, तो ये कितना आ गया, 75/2 आ गया इस अपने पास। यानी इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/2, 37/2 आ गया अपने पास गाइस। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों दे दिए अपने पास गाइस। तब अपने को क्या पूछे क्वेश्चन में, लाभ या हानि, टीवी का इतना है, रेडियो को इतना है, तो घटा दो, 400 - 37.5 कितना बचेगा, 362.5 का 0.5, तो इतने रुपए का ये क्या हो गया, इसको ये क्या हो गया, ये लाभ और हानि क्या आ गया अपने पास, लाभ और हानि अपने को क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी गाइस। तो अब अपने को क्या बोल देंगे, 5% हानि पर दिए बेचा, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो कुल लाभ हानि पर कितना हो गया, 362 रुपये का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 लाभ का गैस, 362.5 का गैस, ठीक है। किया क्या, जो दे रखा था टीवी का 2000, रेडियो का 750% लाभ दे रखा था, तो 20/100 करके निकाल लिया 400, इस पे कितना निकाल लिया 37.5, दोनों को घटा दिया कितना 362.5, अपने क्या आ गया आंसर के गैस। अब आने वाली वीडियो के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम और ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा गाइस आपका, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को गाइस। थैंक यू।